अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में उरहान साहब अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं, जबकि नीलोफर भी साथ ही लेटी हुई होती है और सोई हुई होती है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो उरहान साहब को देखती है तो उठ खड़ी होती है और कहती, उरहान तुम तैयार हो गए, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। उरहान साहब कहते, मैंने कर लिया है, मुझे तुम्हारी नींद तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखना है, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। तो नीलोफर कहती, तुम्हारे साथ दो बातें करना मुझे नींद से ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन हाल ही में मुझे सबसे ज्यादा इसी की तमन्ना होती है। तो सुल्तान कहते, नीलोफर क्या हमारी मोहब्बत हर दूरी के साथ मजीद नहीं बढ़ती? मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा? क्या तुम हमारे सर पर मंडलाने वाली मुसीबतों को जानती हो? नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ, स्पोर्चा के आने के बाद से मुसीबतें खत्म नहीं हुई और वो इसके जाने के बगैर खत्म नहीं होंगी। तो सुल्तान कहते, अगर हम शहजादे एंद्रोनिकोस को नहीं रोकते तो उसके जाने से भी ये खत्म नहीं होंगी, इसलिए हम इसके साथ एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तुम जानती हो। तो नीलोफर कहती, स्पोर्चा ने हमारा भरोसा जीत लिया है, मैं देख सकती हूँ, हमारी रियासत के मुस्तकबिल के लिए इसके वालिद का इक़्तिदार में रहना जरूरी है, ये भी मैं जानती हूँ। तो सुल्तान कहते, लेकिन। नीलोफर कहती, कोई लेकिन नहीं, बरसों पहले मेरी किस्मत मुझे तुम्हारे पास ले आई, मिलने तक हमने कितने इम्तिहानात पास किए, कितनी मुसीबतों का सामना किया, मैं और भी बहुत सौ का सामना कर लूंगी, इसे कभी मत भूलना। तो सुल्तान कहते, हमारे सर पर जो भी मुसीबत आए, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा पहले दिन जैसी रहेगी नीलोफर, हमारे बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखना। और नीलोफर के माथे पर बोसा देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से नीलोफर की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़ों पर सवार गैमलक की जानब रवां दवा होते हैं और मुसलसल अपने घोड़े भगाते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब जरकुताई के हमरा अपने सिपाहियों को लेकर शहनशाह की जानब जा रहे होते हैं। और फिर एक जगह पर रुकने के बाद अलाउद्दीन साहब जरकुताई से कहते, शहनशाह लोगों को ज्यादा डराना मत जरकुताई साहब, उन्हें शेर बनकर हमला करने दो। तो जरकुताई हंसते हुए कहता, वो बाहर से शेर हैं लेकिन अंदर से गिद्दड़ हैं, एक बार जब हम उन्हें अपनी भेड़िए जैसी नजरों से देखेंगे तो उन्हें अपना जवाब मिल जाएगा। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्लाह, थोड़ा सा वक्त रह गया है, जो जरब हम उन पर लगाएंगे उससे वो शेर छिपने की जगह ढूंढेगा, चलो अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो। और फिर अलाउद्दीन साहब एक जानब जबकि जरकुताई सिपाहियों को लेकर शहनशाह की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर बोरसा महल में फातिमा हलीमा के साथ सहन में मौजूद होती है। हलीमा फातिमा से कहती, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया बहन। फातिमा कहती, काश मुझे भाई भी माफ कर देते। हलीमा कहती, वो भी माफ कर देंगे इंशाल्लाह बहन। जबकि फातिमा रास्ते की जानब फलादियोस का इंतजार कर रही होती है और उदासी भरी निगाहों से देखती है। तो हलीमा कहती, फलादियोस आज नहीं आएगा, तुम बिलावजह इंतजार कर रही हो बहन। तो फातिमा खामोश हो जाती है और फिर हलीमा पूछती, क्या तुम्हें उसकी बहुत याद आती है? तो फातिमा कहती, हलीमा कि इस दौरान फलादियोस और तमीर बोगा घोड़ों पर सवार हुए अंदर दाखिल होते हैं और फलादियोस को देखकर फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है, वो आ गया है, और भागकर नीचे की जानब जाती है। फलादियोस और तमीर बोगा अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो फातिमा फलादियोस के पास आती है और कहती है, फलादियोस खुश आमदीद। फलादियोस कहता, शुक्रिया, हमें फौरी तौर पर सुल्तान से मिलना है, खबर अहम है। यह सुनकर फातिमा कहती, हमारे सुल्तान यहाँ नहीं है, वो गैमलक गए हैं। तमीर बोगा पूछता, क्या जरकुताई साहब यहाँ है? हलीमा कहती, बुरान साहब यहाँ है, यकीनन कुछ बुरा हुआ है, क्या बात है? तो फलादियोस कहता, चलो बुरान साहब से मिलते हैं, और अंदर की जानब रवाना होते हैं, जबकि फातिमा और हलीमा भी उनके पीछे पीछे जाती हैं। जबकि दूसरी जानब शहनशाह के कबीले में शहनशाह अपना खंजर मेज पर मारते हुए कहता है, जो जंग का मैदान तय करता है वो जंग जीतता है सरदारों, हम अपने जाल और अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और उरहान को जहां हम चाहेंगे वहां ले आएंगे। तो दमीरहान कहता, उरहान अब इंतकाम के घोड़े पर सवार हो चुका है, अपने भाई और अपने सिपाहियों का बदला लेने के लिए वो मैदान जंग में गलती करेगा। महमद कहता, एंद्रियास ने गैमलक और एजनिक दोनों पर कब्जा कर लिया है, स्पोर्चा का अब कोई अख्तियार नहीं रहा, इस सूरत में उरहान को शिकस्त देने में हमारे लिए मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। तो शहनशाह कहता, गैमलक से आने वाला शहजादे का फौजी दस्ता भी इस पर हमला करेगा, उरहान दो तरफ से होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो महमद पूछता, और अगर वो बेवक्त दो महाजों पर जंग शुरू कर दे तो? शहनशाह और दमीरहान कहते, इंशाल्लाह वो ऐसी गलती करेगा महमद साहब, इंशाल्लाह। और फिर शहनशाह कहता, एक टूटी हुई फौज को निगलना ज्यादा आसान है, इस तरह बोरसा के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। इस दौरान एक सिपाही
इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, जरकुतै साहब, जंग से पहले आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सरदार। यह सुनकर शहनशाह खुश होता है। दमीरान कहता, मौका हमारे कदमों में आ गया है सरदारों। शहनशाह कहता, बिल्कुल ऐसा ही है। दमीरान कहता, जरकुतै के मुंह पर जंग का मैदान बताकर उसे जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। इस पर महमद और शहनशाह बहुत खुश होते हैं। जबकि इधर बोरसा में फलादिस ने सब कुछ बुरान को बता दिया होता है तो बुरान कहता, तो तुम कह रहे हो कि उमर और यगीत ने कपचाकों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर लिया है? तो फलादिस कहता, इससे भी अहम बात यह है कि अंद्रियास भी इनके साथ शामिल है। इसका क्या मतलब है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फातिमा कहती, वो भी बागी शहजादे के आदमियों से है और शहनशाह के साथ गद्दारी कर रहा है। फलादिस कहता, शायद इनका हदफ गैमलक हासिल करना है। तो बुरान कहता, हमारे सुल्तान को मालूम है कि वो गैमलक में अकेले शहजादे एंद्रो निकोस की फौज का मुकाबला करेंगे। उनके पास जो सिपाही हैं वो इस बुराई के इत्तेहाद के लिए काफी नहीं हो सकते। फलादिस कहता, फिर तो उरहान साहब की जान खतरे में है। इस पर नीलोफर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो गोंजा कहती, डरो मत, कुछ नहीं होगा बहन, परेशान मत हो। और फिर बुरान कहता, मैं फौरी तौर पर सिपाहियों को इकट्ठा करके निकलूंगा, तुम लोग भी अपनी तैयारियां कर लो। फलादिस कहता, हमारे पास इतना वक्त नहीं है बुरान साहब, हम तमीर बोगा के साथ सामने से जाएंगे, तुम लोग पीछे से आ जाना। फातिमा कहती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी फलादियोस। हलीमा कहती, मैं भी चलूंगी। मलहून कहती, चलो जाओ। और सब वहां से रवाना होते हैं। पीछे से नीलोफर परेशान होते हुए कहती, या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, तो उनकी मदद फरमा। गोंजा कहती, आमीन। और फिर मलहून और बाकी सब भी वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर बाहर आने के बाद तमीर बोगा सिपाहियों से कहता, सिपाहियों चलो घोड़ों पर सवार हो। जबकि फलादियोस भी जब बाहर जा रहा होता है तो मलहून उसके पीछे बाहर आती है और कहती है, फलादियोस, और उसे रोककर कहती, तुम अपना माजी तलाश करने गए थे, क्या तुम्हें मिल गया? तो फलादियोस कहता, मिल गया मलहून खातून, अब से मैं अपने वालिद एवरनोस सरदार के नक्शे कदम पर चलूंगा। यह सुनकर मलहून खुश होते हुए कहती, तो फिर हमारे दरमियान खुश आमदीद एवरनोस साहब। फलादियोस कहता, शुक्रिया मलहून खातून। जबकि फातिमा भी बहुत खुश होती है। और फिर मलहून कहती, मेरी बेटियां पहले अल्लाह के फिर तुम्हारे हवाले हैं। फलादियोस कहता, मैं इनका ख्याल रखूंगा। मलहून कहती, चलो अल्लाह तुम्हारा हामियो नासर हो। और फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और गैमलक की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से नीलोफर बहुत परेशान होते हुए कहती, या अल्लाह तू मेरे उरहान की हिफाजत फरमा। तो गोंजा कहती, मेरी बहन, इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो। मलहून भी कहती है, इंशाल्लाह। और फिर दूसरी जानब जंगल में दैफने अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान पीछे से एक सिपाही घोड़े पर सवार हुए वहां उनके पास आता है और आकर बताता है, सुल्तान उरहान इस तरफ आ रहे हैं। दैफने पूछती, इसके साथ कितने सिपाही हैं? तो वो आदमी कहता, तकरीबन 10। ये सुनकर दैफने का कमांडर कहता, हम उनका काम यहीं तमाम कर सकते हैं। दैफने कहती, इसमें मुझे कोई शक नहीं, अब मेरी बात गौर से सुनो। और उन्हें घात लगाने का बताने लग जाती है। जबकि अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि दैफने का कमांडर उनके सामने आ जाता है और कहता है, सुल्तान उरहान, हमें मालूम नहीं था कि आप आ रहे हैं। सुल्तान पूछते, शहजादी अस्पोर्चा कहाँ है? तो वो कमांडर बताता है, शहजादी अस्पोर्चा ने हमें यहाँ पहरेदार के तौर पर छोड़ा है। जबकि दैफने और कुछ सिपाही एक जानब छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो कमांडर उरहान साहब को कहता, हम इन रास्तों पर नजर रखे हुए हैं जहाँ से गद्दार गुजर सकते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। सुल्तान कहते, तो ठीक है, हम भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं और हमारे घोड़ों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और ये कहकर उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो सब सिपाही भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। जबकि इधर दैफने अपने कमांडर से कहती, तैयार रहो, पहले उरहान मरेगा। और फिर इधर उरहान साहब को सारी कहानी समझ आ चुकी होती है कि उन पर घात लगाई जा रही है। इससे पहले कि वो बाज़ंतीनी कमांडर अपनी तलवार निकालता, उरहान साहब फौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि अब्दुर्रहमान खलील भी उनके सिपाहियों पर झपक पड़ते हैं। इधर दैफने बहुत परेशान हो जाती है और अपने सिपाहियों से कहती, चलो बाहर निकलो। तो उसके सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरहान साहब और उनके सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। वो सब भागते हुए उरहान साहब की जानब बढ़ रहे होते हैं कि इस दौरान पीछे से ही फलादियोस उन पर हल्ला बोल देता है। फातिमा पीछे से कहती, हम पहुंच आए हैं मेरे सुल्तान। और वो घोड़ों पर सवार दैफने के सिपाहियों को मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब, खलील, अब्दुर्रहमान और बाकी सब सिपाही दैफने के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। जबकि दैफने छुपकर ही सारा मंजर देखती रह जाती है। उरहान साहब अपनी बहादुरी और महारत के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि फलादियोस
दरियुस भी अपनी तलवार आबोताब से चलाता ही चला जा रहा होता है और जो भी उसके सामने आ रहा होता है मूली गाजर की तरह कटता ही चला जा रहा होता है। खलील तुरहान अपने पूरे जोशो वलवले के साथ तलवारें चला रहे होते हैं, जबकि तमीर बोगा भी अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतनी को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। इधर फातिमा खातून जब एक बाजंतनी से लड़ रही होती है, इस दौरान पीछे से एक और बाजंतनी सिपाही हलीमा पर वार करने ही लगता है कि उसे एक तीर आ लगता है और हलीमा बाल बाल बच जाती है और वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि दरसून ने चलाया होता है। दरसून भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर हलीमा कहती दरसून, उसे देखकर तमीर बोगा कहता दामाद भी दोनों तरफ से पहुंच गए हैं माशाल्लाह। और इस तरह वो अपने घोड़े बाजंतनियों पर चढ़ा दौड़ते हैं। ये सारा मंजर देखकर दैफने परेशान होते हुए कहती खुदा तुम्हें गारत करे उरहान, और उठकर रवाना होती है। और नाजरीन इस जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।